Good morning, children. Good morning. Good, good morning, all of you. गुड मॉर्निंग बेटा। हम लोगों ने चैप्टर 5 पढ़ लिया था और उसमें समास भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग चित्र वर्णन करेंगे, देखेंगे। इसमें एग्जाम में आपका दिया रहेगा कि चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायता संस्कृतेन पंचवाक्यानि लिखन्तु। अर्थात चित्र देखकर मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 वाक्य लिखें। तो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न पेज नंबर 151। सभी बच्चे संस्कृत सुरभि की पुस्तक निकाल लीजिए और पेज नंबर 151 निकालिए बेटा। आज हम लोग चित्र वर्णन पढ़ेंगे, ठीक है। ऑल ऑफ यू हैव taken Sanskrit Surabhi book and turn page number 151. See page number 151. देख रहे हो बेटा? पेज नंबर 151 निकाल लिए? यस और नो? हाँ ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, पेज नंबर 151 में चित्र वर्णन करने दिया गया है। मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं और एक चित्र दिया गया। चित्र में क्या दिख रहा है? एक नदी है, नदी में एक नौका है, नौका पे कुछ लोग सवार हैं और नदी के किनारे विशाल भवन दिख रहे हैं, कुछ लाइट्स दिख रहे हैं, है ना। तो अब और मंजूषा में कुछ शब्द दिए हुए हैं। तो मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 वाक्य चित्र देखकर लिखना है। तो पहला वाक्य क्या लिख सकते हैं हम? कोई बता सकते हैं? ऐसा आधुनिक युगस्य चित्रम अस्ति। हाँ, वेरी गुड, लिख लीजिए। ऐसा आधुनिक युगस्य चित्रम अस्ति, लिखिए। सारे बच्चे लिखिए, ऐसा आधुनिक युगस्य चित्रम अस्ति, मतलब यह आधुनिक युग का चित्र है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वाक्य शुद्ध होना चाहिए और मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से ही लिखना है। तो जैसे हमने यहाँ आधुनिक युगस्य शब्द लिया मंजूषा से, ऐसा आधुनिक युगस्य चित्रम अस्ति, यह आधुनिक युग का चित्र है। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। सी पेज नंबर 151। चित्र वर्णन करना है। चित्र में हमें एक सागर नदी दिखाया गया है, उसमें एक नौका है, नौका पे अनेक लोग बैठे हैं, सवार हैं, अनेक विशाल भवन दिख रहे हैं। लग रहा है जैसे ये आधुनिक युग का चित्र है, भवन देखकर, लाइट्स देखकर, है ना। तो ऐसा आधुनिक युगस्य चित्रम अस्ति, यह आधुनिक युग का चित्र है। सभी बच्चों ने लिख लिया? हर्षित प्लीज ऑफ योर माइक। हाँ, लिख लिया बेटा। अब दूसरा वाक्य बोलिए। कौन बोलेंगे? दूसरा वाक्य बोलिए मंजूषा से सहायता लेकर। बोलिए बेटा। हाँ बोलिए, बोलिए। ऐसा आधुनिक युगस्य चित्रम अस्ति, एक वाक्य हुआ। हम लोगों को 5 वाक्य लिखना है। ठीक से बोलिए, फिर से बोलिए। हाँ, लिख सकते हो। सागरे एका नौका अस्ति। सागरे वर्ड दिया हुआ है,
तो सागरे एका नौका अस्ति। सागरे एका नौका अस्ति। बेटा वैभव कुमार अपना माइक बंद कीजिए बेटा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। वैभव, आपके घर से आवाज आ रही है बेटा। एंड अंकिता कृष्णा, चलिए ठीक है बेटा। तो पहला सेंटेंस हम लोगों ने लिखा एष आधुनिक युगस्य चित्रम अस्ति। एष आधुनिक युगस्य चित्रम अस्ति। दूसरा सेंटेंस हम लिख सकते हैं सागरे एका नौका अस्ति। सागरे एका नौका अस्ति, है ना। सागरे एका नौका अस्ति, सागर में एक नौका है, नाव है। सागरे एका नौका अस्ति। हो गया। फिर लिख सकते हो सागरे जनाः नौकायां भ्रमन्ति। सागर में लोग नौका से घूम रहे हैं। क्या लिखा बेटा थर्ड सेंटेंस? फर्स्ट सेंटेंस तो हम ठीक से बोलिए, आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है बेटा। देखिए फर्स्ट सेंटेंस तो हम लोगों ने लिखा एषः आधुनिक युगस्य चित्रम अस्ति। सागरे एका नौका अस्ति। सागरे जनाः नौकायां भ्रमन्ति। सागर में लोग नौका से घूम रहे हैं, नौकायां भ्रमन्ति। जना प्रसन्ना सन्ति, लोग खुश हैं। प्रसन्ना वर्ड भी दिया हुआ है मंजूषा में। जना प्रसन्ना सन्ति, लोग खुश हैं। छोटा छोटा वाक्य लिखिए, छोटा और शुद्ध वाक्य। सूर्यम प्लीज ऑफ योर माइक बेटा। सूर्यम राज प्लीज म्यूट योर सेल्फ। फर्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने लिखा एषः आधुनिक युगस्य चित्रम अस्ति। दूसरा लिखा सागरे एका नौका अस्ति। तीसरा सेंटेंस क्या है? तीसरा सेंटेंस हम लोगों ने लिखा सागरे जना, यानी सागर में लोग, सागरे जना नौकायां भ्रमन्ति। सागर में लोग नौका से घूम रहे हैं। तीन सेंटेंस हो। कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 51, चित्र वर्णन। आज हम लोग चित्र वर्णन कर रहे हैं। चित्रं दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्तपदानां सहायतया संस्कृतेन पंचवाक्यानि लिखन्तु। ऐसा क्वेश्चन कौन सा है? पेज नंबर 151। टर्न पेज नंबर 151 एंड सी चित्र वर्णन। चित्र में एक सागर है, सागर में एक नौका है, नौका पे कुछ लोग सवार हैं। नौका के किनारे तीरे अनेक विशाल भवन दिख रहे हैं, लाइट्स दिख रहे हैं। देख के लग रहा है कि आधुनिक युग का चित्र है। तो मंजूषा में जो वर्ड शब्द दिए गए हैं उनकी सहायता से हमें 5 वाक्य लिखने हैं। तो जैसे इसमें आधुनिक युगस्य है तो मैंने पहला वाक्य बनाया एषः आधुनिक युगस्य चित्रम अस्ति। यह आधुनिक युग का चित्र है। एषः लिख सकते हो या एतत् चित्रम लिख सकते हो। यह चित्र आधुनिक युग का है। आधुनिक युगस्य अस्ति। आधुनिक युगस्य अस्ति। एतत् चित्रम आधुनिक युगस्य अस्ति। सागरे एका, दूसरा सेंटेंस सागरे एका नौका अस्ति। सागरे एका नौका अस्ति। सागरे एका नौका अस्ति। 2 सेंटेंस हो गया।
सागरे जना मतलब सागर में, या सिर्फ लिख सकते हो जना नौकायाम भ्रमंती, लोग नौका से घूम रहे हैं। थर्ड सेंटेंस लिखिए, सागरे मतलब समुद्र में, जल में, जना नौकायाम भ्रमंती। फर्स्ट सेंटेंस एतत् चित्रम आधुनिक युगस्य अस्ति। दूसरा है सागरे एका नौका अस्ति। थर्ड सेंटेंस सागरे जना नौकायाम भ्रमंती। सागरे जना नौकायाम भ्रमंती। स्वच्छम अस्ति, जलम स्वच्छम अस्ति। हाँ, जलम स्वच्छम अस्ति लिख सकते हो। सागरस्य जलम, सागर का जल स्वच्छ है। चाहे जलम शांतम स्वच्छम च अस्ति, इस तरह सीधे लिखो ना, सागरस्य जलम स्वच्छम अस्ति। अब लास्ट में लिखो सागरस्य तीरे, सागरस्य तीरे मतलब नदी के किनारे, सागर के किनारे, अनेकानि भवनानि सन्ति, अनेक भवन हैं। ये जरूर लिखो क्योंकि अनेक भवन दिखाई दे रहे हैं। विशाल भवनानि सन्ति, अनेकानि नहीं, विशाल भवनानि सन्ति। सागरस्य तीरे विशाल भवनानि सन्ति। पांचवा वाक्य लिख लो, सागरस्य तीरे विशाल भवनानि सन्ति। पहला हो गया एतत् चित्रम आधुनिक युगस्य अस्ति। दूसरा चित्रे सागरम अस्ति। चाहे नहीं, दूसरा लिखो सागरे एका नौका अस्ति। पहला सेंटेंस एतत् चित्रम आधुनिक युगस्य अस्ति। दूसरा लिख लो सागरे एका नौका अस्ति। तीसरा सेंटेंस लिखो सागरे जना नौकायाम भ्रमंती, माने सागर में लोग नौका से घूम रहे हैं। लिख लिए थर्ड। चौथा लिखो सागरस्य जलम स्वच्छम अस्ति या शांतम अस्ति। या लिख सकते हो जना प्रसन्ना सन्ति। चौथा लिखो जना प्रसन्ना सन्ति, लोग खुश हैं। प्रसन्ना वर्ड भी हो जाएगा यूज, जना प्रसन्ना सन्ति। जना प्रसन्ना सन्ति। फर्स्ट में लिखो एतत् चित्रम आधुनिक युगस्य अस्ति। दूसरा होगा सागरे एका नौका अस्ति। तीसरा लिखो सागरे जना नौकायाम भ्रमंती। चौथा सेंटेंस लिखो जना प्रसन्ना सन्ति, लोग खुश हैं। और पांचवा वाक्य लिख लो सागरस्य तीरे विशाल भवनानि सन्ति। विशाल भवनानि भी है मंजूषा में वर्ड, और हम लोग देख भी रहे हैं बेटा कि सागर के किनारे किनारे बहुत सारे विशाल भवन हैं। तो सागरस्य तीरे विशाल भवनानि सन्ति। सागरस्य तीरे विशाल भवनानि सन्ति, सागर के किनारे विशाल भवन हैं। लिख लिया? ऑल ऑफ यू हैव रिटन? यस मैम। हाँ, तो पहला सेंटेंस हम लोगों ने लिखा एतत् चित्रम आधुनिक युगस्य अस्ति। दूसरा हम लोगों ने लिखा सागरे एका नौका अस्ति। तीसरा हम लोगों ने लिखा सागरे जना नौकायाम भ्रमंती। चौथा जना प्रसन्ना सन्ति, लोग प्रसन्न हैं। और पांचवा लिख लो सागरस्य तीरे विशाल भवनानि सन्ति। सागरस्य तीरे विशाल भवनानि सन्ति। 5 वाक्य हो गया। आपको एग्जाम में इसी तरह से, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही चित्र
कोई भी एक चित्र दे दिया जाएगा और उसकी मंजूषा में कुछ शब्द दे दिए जाएंगे, तो मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखने होंगे। आपको एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम में, एनुअल में ज़रूर आता है। ये क्वेश्चन रहता है चित्र वर्णन। 5 मार्क्स का आपका चित्र वर्णन जरूर रहेगा। तो ठीक है बेटा, हम लोगों ने पहला चित्र वर्णन पेज नंबर 151 कर लिया। टर्न द पेज एंड सी पेज नंबर 152। ऑल ऑफ यू टर्न पेज नंबर 152, चित्र नंबर 2। सबों ने निकाल लिया पेज नंबर 152? निकाल लिया सभी बच्चे? हाँ, तो देखिए बेटा पेज नंबर 152, इसमें क्या सब दिखाई दे रहा है चित्र में? कोई बोलो एक आदमी, यहाँ चित्र में क्या सब दिख रहा है? पेज नंबर 152 के चित्र में क्या सब दिखाई दे रहा है? बोलो बेटा। एक नदी दिखाई दे रही है। नदी दिख रही है ना? हाँ या ना? नदी दिख रही है? हाँ, एक नदी दिख रही है। हाँ, 2 बत्तख दिख रहे हैं, 4 हंस दिख रहे हैं, कुछ भवन दिखाई दे रहे हैं, 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं नदी के किनारे। और मंजूषा में हमें शब्द कुछ दिए गए हैं, जैसे नदी, बका, 2 वृक्ष, हंस, जलम, नौका, स्वच्छम, वर्तक, बत्तख को बोला गया है, तीरे, भवनानी, उन्नतानी। तो यहाँ हमको मंजूषा में दिए गए शब्द से और चित्र देखकर 5 वाक्य फिर से बनाने हैं। तो हम पहला क्या बनाएंगे? एक लिख सकते हो, अस्मिन् चित्रे एका नदी अस्ति। इस चित्र में एक नदी है। लिखो बेटा पहला सेंटेंस। आप अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध होनी चाहिए, सही होना चाहिए। लिखिए, अस्मिन् चित्रे एका नदी अस्ति। छोटा छोटा हमेशा वाक्य लिखने का प्रयत्न कीजिएगा, हमेशा छोटा सेंटेंस लिखने की कोशिश कीजिएगा बेटा, उसमें गलतियाँ कम होती हैं। ठीक है, लिखिए, अस्मिन् चित्रे एका नदी अस्ति, माने इस चित्र में एक नदी है। अस्मिन् चित्रे एका, क्योंकि नदी स्त्रीलिंग है तो एका, अस्मिन् चित्रे एका नदी अस्ति। लिख लिए बेटा? लिखे या नहीं लिखे? आरोही यादव, आपने लिख लिया? सात्विक, हाँ ठीक है बेटा। तो अस्मिन् चित्रे एका नदी अस्ति, छोटा सेंटेंस लिखिए, छोटा और सिंपल वाक्य, गलतियाँ नहीं होगी। तो हम लोगों ने नदी का यूज कर लिया। अब नद्या तीरे 2 वृक्ष अस्तः, 2 वृक्ष, नद्या तीरे, नदी के किनारे, तीरे 2 वृक्ष अस्तः, दंत स त संयुक्त विसर्ग, अस्तः द्विवचन होगा ना, अस्ति स्तः सन्ति। अस्ति का द्विवचन क्या होता है? अस्तः। अस्ति का द्विवचन क्या होता है बेटा? बोलिए, अस्ति का द्विवचन क्या होता है? अस्तः। हाँ, वेरी गुड। तो नद्या तीरे माने नदी के किनारे 2 वृक्ष अस्तः, 2 वृक्ष हैं। नद्या तीरे 2 वृक्ष अस्तः, नदी के किनारे 2 वृक्ष हैं। पहला लिखा हम लोगों ने, अस्मिन् चित्रे एका नदी अस्ति, इस चित्र में एक नदी है। दूसरा में आप लिख सकते हैं, या थर्ड में लिख लीजिए, नद्या जलम स्वच्छम अस्ति। नद्या जलम स्वच्छम अस्ति। एक सेंटेंस लिखेंगे, अस्मिन् चित्रे एका नदी अस्ति। दूसरा लिख लीजिए, नद्या जलम स्वच्छम अस्ति। तीसरा लिख लीजिए, नद्या तीरे 2 वृक्ष अस्तः।
पहला क्या लिखा हम लोगों ने? अस्मिन् चित्रे एका नदी अस्ति, फर्स्ट सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस नद्या जलम स्वच्छम अस्ति। लिख लिया बेटा? सात्विक, हैव यू रिटेन? सात्विक तुमने लिख लिया? सात्विक तुमने लिखा? आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए। यस मैम। हाँ, पहला हम लोगों ने लिखा अस्मिन् चित्रे एका नदी अस्ति, दूसरा लिखा नद्या जलम स्वच्छम अस्ति, तीसरा लिखा नद्या तीरे दो वृक्षो अस्त। 3 वाक्य हो गया। अब चौथा वाक्य क्या बनाएंगे? बोलिए। चौथा वाक्य हम लिख सकते हैं नद्या जले बकाह तरंती। बगुला, बकाह। नद्या तीरे बकाह तरंती। या लिख सकते हो, थोड़ा लंबा हो जाएगा, नद्या जले दो वर्तको माने 2 बत्तख एंड चत्वार चतुर्स चत्वारी। तो चत्वार बका च तरंती लिख सकते हो। नद्या जले 2 वर्तको माने नदी के जल में 2 बत्तख, 2 वर्तको। नद्या जले 2 वर्तको चत्वारः बकाः तरंती। 2 बत्तख और 4 बगुले तैर रहे हैं। तरंती लिख लीजिए बेटा। नद्या जले एका नौका अपि अस्ति। नदी के जल में एक नाव भी है। नद्या जले एका नौका अपि अस्ति। नद्या जले एका नौका अपि अस्ति। नद्या जले एका नौका अपि अस्ति। पहला सेंटेंस, पेज नंबर, all of you turn page number 152 and see। पहला सेंटेंस हम लोगों ने बनाया अस्मिन् चित्रे एका नदी अस्ति। इस चित्र में एक नदी है। दूसरा लिख लो नद्या जलम स्वच्छम अस्ति। नदी का जल स्वच्छ है। तीसरा नद्या तीरे 2 वृक्षो अस्त। नदी के किनारे 2 वृक्ष हैं। 2 वृक्ष हैं ना बेटा? दिखाई दे रहे हैं ना कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? बोलिए। सात्विक? यस मैम। हाँ, तो 3 वाक्य हो गया। चौथा वाक्य दे दीजिए। छोटा लिखना चाहते हैं तो सीधे लिख दीजिए नद्या जले बकाह तरंती। नहीं तो नद्या जले 2 वर्तको चत्वारः बकाः तरंती या संति, कुछ भी लिख सकते हैं। तरंती भी लिख सकते हैं, संति भी लिख सकते हैं कि नदी के जल में 2 बत्तख और 4 हंस हैं या 4 हंस तैर रहे हैं। तरंती। नद्या जले, देखो नीचे दिया हुआ ना वर्तको, तो 2 वर्तको या वर्तको भी लिखोगे तो इसका मतलब 2 है। बालकः बालकौ माने 2 बालक, तो वर्तकौ मतलब 2 बत्तख। नद्या जले वर्तको चत्वारः बकाः च तरंती। नदी के जल में 2 बत्तख और 4 बगुले तैर रहे हैं। लिख लिया बेटा? लिखा या नहीं लिखा? बोलो। सबों ने लिख लिया? यस मैम। ठीक है बेटा। एंड लास्ट 5वां सेंटेंस क्या होगा? कोई एक आदमी बनाओ, तुम ही लोग बनाओ 5वां सेंटेंस।
मैंने एक छोटा सा सेंटेंस बना। हाँ बोलिए बोलिए बेटा। मैम नद्यातीरे सुंदराणि भवनानि सन्ति। हाँ वो भी हो सकता है, या छोटा लिखोगे तो अत्र एका नौका अपि अस्ति, या नद्या जले एका नौका अपि अस्ति, नदी के जल में एक नाव भी है। या नद्या तीरे विशाल भवनानि सन्ति भी लिख सकते हो, या नौका जले एका नद्या जले एका नौका अपि अस्ति। पहला में हम लोग लिख देंगे अस्मिन् चित्रे एका नदी अस्ति, दूसरा नद्या जलम स्वच्छम अस्ति, तीसरा नद्या तीरे दो वृक्षो अस्त, है ना। चौथा लिख दीजिए नद्या जले वर्तक चत्वारः बका च तरंती, नदी के जल में 2 बत्तख और 4 बगुले तैर रहे हैं। 2 वर्तक चत्वारः बका च सन्ति। और लास्ट लिख लीजिए नद्या जले भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो अत्र एका नौका अपि अस्ति, यहाँ एक नाव भी है। अत्र एका नौका अपि अस्ति, नौका भी वर्ड दिया हुआ है। या तो तुम लिख सकते हो नद्या जले 2 हंस चत्वारः बका च तरंती, या वर्तको भी लिख सकते हो। तो लास्ट में लिख लीजिए नद्या जले एका नौका अपि अस्ति, 5वां सेंटेंस। या लिख सकते हैं नद्या तीरे विशाल भवनानि सन्ति, लेकिन आप लिखिए यही छोटा सेंटेंस है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अत्र एका नौका अपि अस्ति, यहाँ एक नाव भी है। अत्र लिखिए या नद्या जले लिखिए, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। नद्या जले एका नौका अपि अस्ति लिख लिया बेटा? बोलो जल्दी, बोलते क्यों नहीं हो? हाँ चलो बेटा, अब देखो पेज नंबर 153। कम से कम आज 3 चित्र वर्णन हम लोग कर लें। जल्दी कीजिए, समय कम है। पेज नंबर 153, यहाँ देखिए, यहाँ एक चित्र है जिसमें एक फैक्ट्री दिखाई दे रहा है, यहाँ धुआं निकल रहा है, एक भवन दिखाई दे रहा है, एक पेड़ है, फूल दिखाई दे रहे हैं और मंजूषा में कुछ शब्द दिखाई दिए हैं। तो यहाँ लिखिए, छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए। कोई बोलोगे? कोई एक सेंटेंस बोलोगे? बोलो। धूमा वातावरणं प्रदूषितं करोति। हाँ ठीक है, धूमा वातावरणं प्रदूषितं करोति। लेकिन ये सबसे पहले हम नहीं लिखेंगे। देखो स्टार्ट करो, अत्र एकम भवनम अस्ति। जल्दी जल्दी करो बेटा। अत्र एकम भवनम अस्ति, यहाँ एक भवन है, या गृहम अस्ति, कुछ भी लिख सकते हो। भवन लिखो, अत्र एकम भवनम अस्ति या गृहम अस्ति। लिख लिए? फर्स्ट सेंटेंस लिखो, अत्र एकम भवनम या गृहम, कुछ भी गृहम ही लिखो, यहाँ गृहम दिया हुआ है। अत्र एकम गृहम अस्ति। दूसरा लिखो, गृहात् धूमः निस्सरति, घर से धुआं निकल रहा है। गृहात् धूमा, देखो धूमा मीन्स धुआं, निस्सरति मीन्स निकलता है, तो घर से, तो गृहात्। दूसरा लिखो, गृहात् धूमः निस्सरति, गृहात् धूमः निस्सरति। पहला हो जाएगा अत्र एकम गृहम अस्ति, दूसरा हो जाएगा गृहात् धूमः निस्सरति, घर से धुआं निकल रहा है। थर्ड सेंटेंस बना लो जो तुमने कहा बेटा, धूमः वातावरणं प्रदूषितं करोति, धुआं वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। पहला सेंटेंस हो गया अत्र एकम गृहम अस्ति,
दूसरा हो गया गृहात् धूमः निश्सरति, घर से धुआं निकल रहा है। तीसरा हो गया धूमः वातावरणम प्रदूषितम करोति, धुआं वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। हो गया ना बेटा? हुआ? पहला लिख लीजिए, अत्र एकम भवनम अस्ति, यहाँ एक भवन है या घर, गृहम अस्ति, अत्र एकम गृहम अस्ति। गृहात् धूमः निश्सरति, धूमः वातावरणम प्रदूषितम करोति। चौथा लिख लीजिए, अत्र अनेका वृक्षा सन्ति, या लिख सकते हैं अत्र अनेकानि पुष्पानि सन्ति, ये भी बहुत सारे फूल भी हैं। अत्र अनेकानि पुष्पानि सन्ति, चौथा में लिख लीजिए। या अत्र अनेकानि वृक्षा सन्ति, वृक्ष वातावरणम शुद्धम करोति, वृक्ष जो है वातावरण को शुद्ध करता है। लास्ट लाइन लिख लीजिए, शुद्धम वर्ड भी हो जाएगा। वृक्षा वातावरणम शुद्धम करोति, अत्र अनेकानि पुष्पानि सन्ति, वृक्षा वातावरणम शुद्धम करोति। लिख लिया बेटा? 5 सेंटेंस, 5 सेंटेंस लिखा आपने? यस मैम, यस मैम। हाँ, पहला अत्र एकम गृहम अस्ति, गृहात् धूमः निश्सरति, धूमः वातावरणम प्रदूषितम करोति, अत्र अनेकानि पुष्पानि सन्ति, वृक्षा वातावरणम शुद्धम करोति। 5 वाक्य हो गया। आप अलग भी लिख सकते हैं। आप बेटा बुक में लिख के मुझे व्हाट्सएप पे दिखाएंगे, जो गलतियां होगी मैं सुधार दूंगी। ठीक है बेटा? ठीक है, अगले दिन फिर हम लोग आगे का जो चित्र वर्णन है पेज नंबर 154, 155 और 156 करेंगे। ठीक है बेटा? चलिए बाय।